गुजरात विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पारित होने के बाद देश में एक बार फिर से बहस तेज हो गई। गुजरात में भी इसका विरोध है। आज मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ी। यूसीसी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। गुजरात विधानसभा में 25 मार्च को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पारित हुआ और इसके साथ ही सभी धर्म और समुदाय के लोगों के लिए एक समान पारिवारिक कानून लागू हो गया। लेकिन इस कानून को लेकर मुस्लिम हित रक्षक समिति का विरोध जारी है। गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का आह्वान किया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने इसका भरपूर समर्थन किया और लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर यूसीसी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। तस्वीरों में देख पा रहे हैं हर किसी के हाथ में यहाँ पे काली पट्टी बांधी हुई है और यूसीसी का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आज जुमे की नमाज जब अदा करने यहाँ लोग पहुँच रहे हैं तब लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधी हुई है और स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि यूसीसी बिल का संपूर्ण विरोध मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि ये न मात्र एक राज्य तक सीमित रखा जाए, अगर इस बिल को सरकार लाना चाहती है तो इसे देश में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि विरोध पूरे देश में कौन कौन कर रहा है ये भी एक बात इससे स्पष्ट हो सकती है। लेकिन फिलहाल यूसीसी बिल की अगर बात करें तो गुजरात विधानसभा में ये बिल पारित हो चुका है और इस बिल का मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध जारी है। और जब इमरान खेड़ावाला जो कि कांग्रेस के विधायक हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय इस बिल के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाए। कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख भी अहमदाबाद की पुरानी जुमा मस्जिद पहुंचे। उन्होंने भी हाथ में काली पट्टी बांधकर यूसीसी का विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने गुजरात सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। सबसे पहले तो जब विधानसभा चालू थी, इस विधानसभा में जब मुख्यमंत्री ने जब बिल पेश किया उस वक्त हमने विरोध किया था, मैंने और कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे जो धारासभ्य थे सब ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी की अलग से पहले सी बात थी कि इस बिल का हम विरोध करेंगे। एक गुजरात विधानसभा के अंदर और भी बहुत से लोग थे लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जमकर इस बिल का विरोध किया और उसमें एक मुस्लिम धारासभ्य तरीके जब मुझे बोलने का मौका मिला उस वक्त मैंने किया कि मैं गुजरात के 70 लाख मुस्लिमों की तरफ से कहता हूँ कि ये बिल का मैं विरोध कर रहा हूँ। इसके लिए विरोध कर रहा हूँ कि जो संविधान ने हमको हक दिया है वो हक छीनने की बात है और इस्लाम जो है वो कुरान शरीयत उसके मुताबिक चलता है। तो बहुत से ऐसे बिल के अंदर सुधारे करने की जरूरत थी। कांग्रेस के पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने यूसीसी कानून को मुसलमानों के साथ संविधान के भी खिलाफ करार दिया। इस कानून में भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा कि यूसीसी से आदिवासी समुदाय को अलग क्यों रखा गया है। संविधान का हनन है। अगर यूसीसी का समान सिविल कोड बनाना है तो उसका अधिकार जो देश की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट कानून बनाए और समूचे भारत देश में उसको लागू करे। ये शरीयत का भी उल्लंघन है और संविधान का भी उल्लंघन है। देखिए इसमें आदिवासी समाज को बाकायदा रखा गया है, ओबीसी की कई जातियों को बाकायदा रखा गया है। हम उसका वेलकम करते हैं। हम किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस की तो परंपरा है कि कांग्रेस सभी धर्म समाज को साथ में लेकर चलती है। तो फिर जब आप दूसरे लोगों को उसमें बाकायदा रख रहे हो, हमारे जो साथी समाज हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं हिंदू, हम उनको बड़ा भाई कहते हैं, तो फिर तुम मुस्लिम समाज को क्यों तुम इसको बात कर रहे हो। तो अगर तुमको कोई कानून लाना है तो सभी के लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो फिर सभी के लिए नहीं होना चाहिए। गुजरात विधानसभा में यूसीसी बिल बहुमत के साथ पारित हो चुका है। उत्तराखंड के बाद गुजरात देश का दूसरा राज्य है जहां यूसीसी कानून लागू किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत से ही मुस्लिम समुदाय के लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और इस कानून के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। वडोदरा का जो गंभीरा ब्रिज बीच से टूट गया था, आनंद और वडोदरा जिले को जोड़ने वाला यह ब्रिज मरम्मत के बाद फिर से खोल दिया गया। हालांकि इस ब्रिज को फिलहाल
टू व्हीलर्स के लिए खोला गया, लेकिन ब्रिज के खुलने से लोगों को बड़ी राहत मिली। 9 जुलाई 2025 को वडोदरा आनंद और गंभीरा को जोड़ने वाला जो पुल था वो पुल ढह गया था। कहीं न कहीं पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण यहाँ पे ये जो पुल है उसको बंद कर दिया गया था। इस पूरे हादसे में 21 लोगों की मौत भी हुई थी, तब जाके सरकार ने इस पुल को बंद कर दिया था और आज ये जो गंभीरा मुजपुर का जो ब्रिज है वो ब्रिज फिर से शुरू हो गया है। पुल गिरने के बाद यहाँ से रोजगारी के लिए आने वाले लोगों के लिए एक भारी संकट बना हुआ था और राज्य सरकार के आदेश के बाद यहाँ पे ताल्लुकात मरम्मत करने के बाद फौरन ब्रिज शुरू करने की कोशिशें की गई थी, जिसमें इस टूटे हुए ब्रिज के बीच में लिंक स्पान लगा के 2 पहिए वाहन के लिए इस ब्रिज को कल से शुरू कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात है कि भारी कठिनाइयाँ यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पे रोजगारी के हेतु यहाँ पे आते हैं उनको उनका सामना करना पड़ा था, काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। भीड़ टूट गया तो वो परेशान हो गए, घर पे बैठे और खेती किया पर खेती में भी बरकत नहीं आई। अब ये शुरू है तो अच्छा हुआ ये शुरू हो गया, तो धंधा मिलने लग गया, अब मिलने लग गया। तो जब ये ब्रिज टूटा तो कितनी दिक्कत हुई थी आपको? बहुत ज्यादा। क्या करते थे आप लोग? हम लोग पूरा घूम के जाते थे इस कॉलेज और कितना किलोमीटर घूमना पड़ता था? 30, 40, 45 अच्छा। और बहुत तकलीफ होती थी। अब हमको थोड़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो ये गिर जाने के बाद काफी टाइम से आया, 2 दिन से हम गए थे यहाँ तारापुर और बदलपुर। सोचा कि हम लोग अगर ये चालू हो जाएगा तो एक दिन रुक जाते हैं, इधर घूमना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आज ऐसे मौका पर हम लोग आया तो हम खुश हो गए कि कितना कई किलोमीटर हमको घूम के जाना पड़े, वो परेशानी होगा। इससे आज थोड़ा एक दिन रह जाता है, लेकिन आज पहला दिन है तो वहाँ से पसार होकर हम निकल जाते हैं। ऐसा कैसा लग रहा है? हम खुश हो गया। अभी ये रास्ता बहुत शॉर्टकट का है और वहाँ आने जाने में काफी दिन से हम आने में बहुत परेशानी था कि कितना घूम के जाएगा। ब्रिज शुरू हुआ है, हमको बहुत आनंद हुआ है। हमारा जो आनंद जिला है, आनंद जिले से अब जो बड़ौदा तालुका ये गंभीरा ब्रिज है वो रोजगारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक और ये पुल तो शुरू हो गया है, दूसरी ओर राज्य सरकार ने पुराने पुल के बगल में ही नए पुल बनाने का आयोजन किया है, उसकी भी तेजी से कामगिरी शुरू कर दी है। प्रशासन ने दीर्घकालीन योजना के तहत यह पुल का निर्माण कार्य भी तेजी से शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में ये नया जो पुल है वो भी यहाँ की जो जनता है उनको मिलेगा। फिलहाल जो ये पुल है, इस पुल को लिंक स्पान के जरिए जोड़ा गया है और अभी यहाँ से 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को अनुमति दी है कि ये ब्रिज का उपयोग कर सकते हैं। तुषार पटेल, आज तक, वडोदरा। खेड़ा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। इनकम टैक्स विभाग ने एक व्यक्ति को 19 करोड़ रुपए का नोटिस दिया। ये नोटिस किसी बड़े व्यापारी को नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसके पास खुद का घर तक नहीं। ये व्यक्ति फुटपाथ पर मूर्तियां बेचकर अपना गुजारा करता है। 19 करोड़ का नोटिस आने के बाद इस गरीब फेरी वाले की नींद उड़ गई। अब सवाल यह है कि क्या किसी ने इसके दस्तावेज का गलत इस्तेमाल करके करोड़ों का लेन देन किया या फिर इनकम टैक्स की ओर से एक बड़ी लापरवाही है। फिलहाल ये गरीब फेरी वाला सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर इंसाफ मांग रहा है। राजकोट जिले के वेरावल गांव में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला है। यहाँ एक आवारा पशु ने 2 व्हीलर पर सवार एक युवक पर हमला कर दिया और करीब 2 मिनट तक लगातार उसे काटता रहा। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की चीख पुकार सुनकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। आसपास के लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश की। काफ़ी मेहनत के बाद युवक को बचाया जा सका। युवक के शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। 30 मार्च की है, तस्वीरें वायरल हैं। पोरबंदर के कोस्ट गार्ड बेड़े में सौर ऊर्जा से चलने वाला तटरक्षक पोत शामिल हो गया। चेन्नई से जब यह शिप पोरबंदर पहुंचा, यहां तैनात जवानों, कोस्ट गार्ड अधिकारियों ने तिरंगा फहराकर इसका स्वागत किया। पोरबंदर के समंदर में तटरक्षक पोत शौर्य फिर लौट आया है। चेन्नई से जब ये सोलर शिप पोरबंदर पहुंचा, कोस्ट गार्ड ने तिरंगा फहराकर इसका स्वागत किया। अधिकारियों के बीच जरूरी दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ और ये हाईटेक तटरक्षक पोत गुजरात में समुद्री सीमा की सुरक्षा में तैनात हो गया।
ये सोलर शिप हाईटेक हथियारों और उपकरणों से लैस है और किसी भी हालात का सामना करने में सक्षम है। भारतीय तटरक्षक पोत समर्थ क्लास शौर्य समर्थ क्लास का 5वां पोत है, जो कि आधुनिक और स्वदेशी उपकरणों से लैस है। शिप में CRN 91 जो गन है वो फिटेड है और शिप आधुनिक से आधुनिक मशीनरी से भी लिप्त है। ICGS शौर्य का पोरबंदर में पुनः तैनाती गुजरात तट और तटीय और अपतटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी, अरब सागर में निगरानी बढ़ाएगी तथा राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के साथ साथ गुजरात तट पर कार्यरत मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिक्रिया क्षमता को और अधिक बढ़ाएगी। ये सोलर शिप पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है। 105 मीटर लंबा और 13.6 मीटर चौड़ा है। इसका वजन करीब 2300 टन है और इसकी रेंज 6000 नॉटिकल माइल है। बेशक ये इंडियन कोस्ट गार्ड का हाईटेक वॉरियर है, जो फिलहाल पोरबंदर समेत गुजरात की समुद्री सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने के मिशन में जुट गया है। पोरबंदर से चेतन ठकरार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कभी गर्म कभी ठंडा तो कभी सुहावना। गुजरात में आजकल मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही है। पिछले 2 दिनों से गुजरात के कई जिलों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 7 अप्रैल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। गुजरात में आमतौर पर अप्रैल के महीने में तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, मगर इस बार अप्रैल में तापमान 35 डिग्री के आसपास है। कहीं आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, कहीं तेज हवाएं चल रही है, तो कहीं झमाझम बारिश हो रही है। आमतौर पर ये गर्मियों का सीजन है, पर गुजरात के ऊपर बनी 3 सिस्टम की वजह से जो है गुजरात में बारिश की सीजन देखने को मिल रही है। जो जून जुलाई और अगस्त महीने में जिस तरह का माहौल होता है, वैसा माहौल अभी देखने को मिल रहा है। आज गुजरात की अगर बात की जाए तो 15 जिलों में जो है बारिश का अलर्ट दिया गया है और अहमदाबाद की जहां तक बात है, अहमदाबाद में भी बादल छाए हुए हैं। जो महत्वपूर्ण बात है कि सौराष्ट्र का जो इलाका है, जहां पे जामनगर हो, द्वारका हो, गिर सोमनाथ हो, इन सभी जगहों पे बारिश हुई है। इसके अलावा कच्छ में भी जो है वो बारिश देखने को मिली है। आज भी 15 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। इसके अलावा 7 तारीख तक जो है पूरे राज्य में बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। गुजरात में मौसम की मनमर्जियां देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से सौराष्ट्र कच्छ में बेमौसम बारिश हो रही है और गुजरात के अधिकतर जिलों में 7 अप्रैल तक बेमौसम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। टेम्परेचर मैक्सिमम काफ़ी अभी नॉर्मल से नीचे ही हैं और आज भी उम्मीद है कि 2 से 3 डिग्री के आसपास नीचे गिरावट आएगी मैक्सिमम टेम्परेचर्स में और आगे नो लार्ज चेंज रहने की उम्मीद है अगले 7 दिन तक। और जो मछुआरों के लिए आज हमने वार्निंग इशू करी है नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए, जिसमें कि हमने हवा की गति दी है 35 से 45 और 55 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो पश्चिम से उत्तर पश्चिमी डायरेक्शन है। 7 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है। इसका असर उत्तरी गुजरात क्षेत्र और कच्छ के एक हिस्से पर दिखेगा। एक WD और आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ 7 तारीख से 7 अप्रैल से, उसका भी हल्का सा प्रभाव लग रहा है कि नॉर्थ गुजरात रीजन पे और थोड़ा कच्छ में रहेगा। तो उसकी वजह से हम 7 अप्रैल को भी आइसोलेटेड लाइट रेन दे रहे हैं नॉर्थ गुजरात के लिए और कच्छ के लिए। पूरे गुजरात में मौसम सुहावना बना हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। अधिकतम तापमान फिलहाल सामान्य से काफी नीचे है और इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने की संभावना है। हालांकि गिर सोमनाथ जिले में बेमौसम बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के साथ बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान केसर आम का हुआ है। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी और गिर सोमनाथ से भार्गवी जोशी के साथ
आज तक ब्यूरो। स्वागत एक बार फिर से आपका आज तक गुजरात में। और अब बात गुजरात के वलसाड़ के उस किसान की जिसने एक पेड़ पर आम की कई किस्मों का उत्पादन किया। देश विदेश के 80 किस्मों के आम की ग्राफ्टिंग करने वाले इस किसान की सफलता की चर्चा पूरे गुजरात नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। ये वो फल है जिसे देखने के साथ ही मुंह में पानी आना लाजिमी है। यही वजह है कि इसे फलों का राजा कहा जाता है। आम के पेड़ों पर बौर देखकर ही मन मचलने लगता है और जब उस पर फल लटकने लगते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और पकने के बाद जब वो खाने को मिलते हैं तो फिर एक अलग ही तृप्ति का एहसास होता है। लंगड़ा, दशहरी जैसे स्वादिष्ट आम देश में जगह जगह मिल जाते हैं, लेकिन गुजरात के वलसाड़ का हापुस या अल्फांसो आम लाजवाब स्वाद, सुगंध और रसीलेपन के लिए खास तौर से जाना जाता है। उसकी मांग देश से लेकर विदेश तक में रहती है। वलसाड़ में हापुस के अलावा केसर, बारहमासी समेत कई देसी विदेशी किस्मों के आम का उत्पादन होता है जो अलग अलग पेड़ों में फलते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ सकते हैं कि इसी वलसाड़ में एक किसान ऐसा भी है जिसने एक ही पेड़ पर 80 तरह के आम की पैदावार की कोशिश की, जिसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली। जो पेड़ दिखा रहे हैं, एक ही पेड़ के ऊपर 70 से ज़्यादा वैरायटी, आमों की वैरायटी जो अलग अलग, जो थाईलैंड की है, अमेरिका की है, मलेशिया की है, इसी प्रकार की कई सारी जो वैरायटी हैं वो एक ही आम के पेड़ के ऊपर वलसाड़ के जो किसान हैं वो बना रहे हैं। ये हालांकि एक उनका प्रयोग था, ये जो सफल हो रहे हैं। आगे जाके एक ही पेड़ के ऊपर 100 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के आमों की ये किसान खेती करने जा रहा है। ये वही पेड़ है जिसमें वलसाड़ के किसान शैलेश पटेल ने 80 अलग अलग किस्म के आम की ग्राफ्टिंग की थी। करीब 5 साल पुराने इस 12 फीट के पेड़ में अब बौर भी नजर आ रहे हैं और फल भी लटके हुए हैं। मेरे को जो मेरा जो प्लांट है ना, मदर प्लांट, उसका नाम है दया काका। उस पर मैंने टोटल 80 जितनी वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी ग्राफ्टिंग किया हूँ। उसमें से 70 जितना सक्सेस हुआ था और पिछले साल जो बारिश हुआ उसमें 7-8 का नुकसान हुआ था। तो अभी 62 एट प्रेजेंट है। अभी तो मैं सक्सेस हुआ हूँ कि भी फ्रूटिंग आया है 22 पे। इस अनोखे प्रयोग की प्रेरणा शैलेश पटेल को यूपी से मिली, जहाँ उन्होंने एक नर्सरी में एक ही पेड़ पर 50 किस्मों के आम देखे थे। यूपी से लौटने के बाद अपने मिशन पर जुट गए। पिछले साल मानसून में यानी करीब 10 महीने पहले इस पेड़ पर ग्राफ्टिंग की और अब इसमें बौर और फल दोनों मौजूद हैं। ये जो थाईलैंड, अमेरिका, जापान, मलेशिया, उसमें भी अच्छा वैरायटी है। तो उसका मैं ग्राफ्टिंग करके एक ही झाड़ पे उसका फ्रूटिंग लूँ। तो उसमें जो अमेरिका, फ्लोरिडा का जो सेंसेशन और थाईलैंड का नाम डोकमाई बनाना मेरे को वैरायटी अच्छा लगा। इस पेड़ में थाईलैंड की नाम डोकमाई और रेड आइवरी, अमेरिका के फ्लोरिडा के सेंसेशन जैसे विदेशी मैंगो वैरायटी की ग्राफ्टिंग की गई थी। इसके अलावा बिग प्रिंस, सूरीगमाई, सब्जो, डाकमिया, आम्रपाली, थाई बनाना, टॉमी एटकिंस, मल्लिका, पंचमहल, बारहमासी, तोतापुरी, गुलाब खास, केसर सहित देश विदेश के आम की कई किस्में शामिल हैं। शैलेश पेड़ में लगे आम के फलों में प्रोटेक्शन बैग लगाकर रखते हैं ताकि फलों की गुणवत्ता प्रभावित न हो। ये बैग 45 डेज बैग में ये कैरी मैंगो रहना चाहिए, तो अपना क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, उसका साइज भी बढ़ेगा, आपका दाम भी मिलेगा। 80 किस्म को लेकर किए गए प्रयोग में मिली कामयाबी के बाद शैलेश का इरादा एक ही पेड़ पर 100 किस्म के आम उगाने का है। इसको लेकर इनकी पूरी तैयारी भी नजर आ रही है। इसमें अभी 62 है जो नुकसान हुआ उसके बाद, तो अभी मैं उसको 100 करने वाला हूँ। मेरा जो लक्ष्य है ना वो 100 ग्राफ्टिंग करने का है। तो इसमें बाकी का जो है ना, जो हमारे यहाँ भी अच्छी वैरायटी है। दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो उसमें अरुणिका, अरुणिमा, अंबिका, लालिमा, श्रेष्ठा, हुस्न-ए-आरा और हमारे इंडियन भी कई वैरायटी है जो भी मैं लगाने वाला हूँ इस अगले बारिश का मौसम में, अगस्त सितंबर में। और दूसरा बाहर का भी है, रेड ताइवान, रेड बनाना, ऑस्टिन, ब्रुनाई किंग, क्यूजाई, ऐसी जो वैरायटी है ना, मैं ये बारिश के सीज़न में मैं ग्राफ्टिंग करेगा।
एक ही पेड़ पर कई तरह के आम उगाने का शैलेश पटेल का ये प्रयोग न सिर्फ वलसाड़ में बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसकी चर्चा देश विदेश तक पहुंच रही है। वलसाड़ से कौशिक जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब हम आपको दिखाएं गुजरात के अलग अलग शहरों की आई कुछ और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। गुजरात फटाफट। खेड़ा जिले के नडियाद में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर एक चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि पूरा ट्रक आग की लपटों से घिर गया। लोहे और प्लास्टिक स्क्रैप से भरा ये ट्रक वडोदरा से अहमदाबाद की तरफ जा रहा था। जानकारी के मुताबिक ट्रक में आग लगने का एहसास होते ही ड्राइवर समय रहते ट्रक से बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 करोड़ रुपए के हाइब्रिड गांजे की तस्करी का पर्दाफाश किया है। बैंकॉक से आ रहे 2 यात्रियों को 2 किलो से ज्यादा हाइब्रिड गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गांजा तस्करी का ये रैकेट देश में कहां तक फैला है। अहमदाबाद के एक बुजुर्ग वकील से 57 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। इस मामले में साइबर क्राइम ब्रांच ने चाइनीज गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुजुर्ग वकील को शादी का झांसा और इटली में बसने का लालच देकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 57 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। शुरुआती जांच से पता चला है कि वकील से धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया गया फेसबुक अकाउंट कंबोडिया में एक्टिव है। मेहसाणा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। कड़ी इलाके में निर्माणाधीन सड़क पर सो रहे 2 मासूम बच्चों को एक जेसीबी ने कुचल दिया, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा देर रात उस वक्त हुआ जब बच्चों के माता पिता सड़क बनाने में मजदूरी कर रहे थे और बच्चे पास ही सो रहे थे। पुलिस ने लापरवाह जेसीबी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजकोट के मोरबी हाईवे पर एक नेपाली शेफ ने ट्रक के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि ये शख्स आर्थिक तंगी और काम न मिलने की वजह से मानसिक तनाव से गुजर रहा था। 5 दिन पहले ये काम की तलाश में वडोदरा से राजकोट आया था, लेकिन उसने राजकोट के अलग अलग रेस्टोरेंट में काम करने का प्रयास किया, लेकिन गैस की कमी के कारण रेस्टोरेंट में उसे नौकरी नहीं मिली। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।